Morning students. So in today's lecture we are going to discuss our next topic that is related with electrode potential. Electrode potential. See, in an electrochemical cell we have used two electrodes, one was cathode and another one was anode. So electrode potential क्या है? Electrode potential is the tendency of an electrode either to lose electrons or to gain electrons. अब अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो उसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा था. रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों प्रोसेसेस होती हैं, रिडक्शन भी एज वेल एज ऑक्सीडेशन भी. ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है either to lose electrons or to gain electrons. So what is electrode potential? It is the tendency of an electrode either to lose electrons or to gain electrons. ठीक है, किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है either to lose electrons or to gain electrons. ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मेनली दो टाइप का होता है. वन इज reduction potential, another one is oxidation potential or oxidation potential and reduction potential. So सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं what is oxidation potential. Oxidation potential. So अगर हम oxidation potential की बात करें, it is defined as the tendency of an electrode to lose electrons. Oxidation क्या होती है? Loss of electrons. तो oxidation potential क्या होगा? It is defined as the tendency of an electrode to lose electrons. ठीक है, किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड. अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन का अगर ट्रेंड देखें हम, the element which will be more reactive will readily undergo oxidation. ऐसा एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव होगा that will easily undergo oxidation. ठीक है, तो एक तो आ गया हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या था? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोड में ले लेता हूँ, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन हो रही है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. और इलेक्ट्रोड ले लो, Fe सॉलिड है, इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, इट इज फॉर्मिंग Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और इसके अलावा कोई और इलेक्ट्रोड ले लो, जैसे निकल है, निकल सॉलिड से क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है ये Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो इन ऑल द केसेस the metal जो भी metal है that is undergoing what? Oxidation. And oxidation is what? Loss of electrons. So metal is undergoing oxidation, loss of electrons. The potential is known as what? Oxidation potential. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल. नेक्स्ट इज रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, तो अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, रिडक्शन में क्या होगा? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इट इज डिफाइंड एज
defined as the tendency of an electrode to gain electrons. ठीक है, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर सॉलिड फॉर्म कर रहा है। इट इज अंडरगोइंग व्हाट, रिडक्शन। रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सिल्वर है, Ag पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या फॉर्म कर रहा है, Ag सॉलिड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन इज व्हाट, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो पोटेंशियल एसोसिएटेड होगा दैट इज नोन एज अ रिडक्शन पोटेंशियल। तो दोनों चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड आइदर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है आइदर टू लूज इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। उसके बाद हमने स्टडी किया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। फिर रिडक्शन पोटेंशियल, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज अ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है EMF of a cell. So next is EMF of a cell. और सेल पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल, EMF of a cell और सेल पोटेंशियल। अब देखो EMF ऑफ ए सेल जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इट इज EMF of a cell is defined as the potential difference is defined as the potential difference between the two electrodes of a cell. Potential difference between the two electrodes of a cell when no current is flowing through the circuit. ठीक है, तो जब सर्किट जो ओपन है, कोई करंट जो फ्लो नहीं कर रहा है, तब कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट किया जा सकता है, दैट इज कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ EMF। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन potential difference between the two electrodes when no current is flowing through the circuit or when the circuit is open. So this is known as a EMF of the cell. और अगर EMF की अगर हम बात करें तो EMF जो है, अगर स्टैंडर्ड EMF की अगर बात करूं मैं, E नोट सेल की अगर बात करूं, so E नोट सेल is equal to E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड। ठीक है, E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड। अगर आपको E नोट सेल जो फाइंड आउट करना है, किसके इक्वल होगा, E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड। इस वे से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, E नोट सेल जो वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको ये चीज डिसाइड करना पड़ेगा कि कैथोड पे कौन सी स्पीशीज होगी और एनोड पे कौन सी स्पीशीज होगी, फर्स्ट थिंग। ठीक है, अनदर थिंग जो आपको दूसरी एक और चीज जो वो डिसाइड करनी पड़ेगी, यहाँ पे इस फॉर्मूले जो भी आप E नोट की वैल्यू जो वो यूज करोगे, ये जो है E नोट ऑफ कैथोड और E नोट ऑफ एनोड जो है,
यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको किस टर्म में लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में जो वो कंसिडर करना है, ठीक है। सो हियर standard reduction potential of the metal which is present at cathode minus standard reduction potential of the element which is present at anode, which is constituting anode, ठीक है। So another thing, the element, यहाँ पे most important thing है, the element which is less reactive, जो एलिमेंट लेस रिएक्टिव होगा, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट कैथोड, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट कैथोड, ठीक है। दूसरा, द एलिमेंट which is more reactive will constitute anode, will constitute anode, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे किस टर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ जो उसको एक्सप्लेन करो, जैसे हमारे पास है सेल रिएक्शन है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है। नाउ ई नॉट सेल अगर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू वही फॉर्मूला रहेगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। नाउ देयर इज कंपैरिजन बिटवीन जिंक एंड कॉपर, किसके बीच में कंपैरिजन है, जिंक और कॉपर के बीच में कंपैरिजन है। आउट ऑफ जिंक एंड कॉपर विच वन इज मोर रिएक्टिव, आउट ऑफ जिंक एंड कॉपर विच वन इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। नाउ the element which is less reactive that will constitute what, cathode, means copper less reactive है तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये कैथोड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और मैं बात किस टर्म में कर रहा हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में बात कर रहा हूँ। ई नॉट रिडक्शन मीन्स व्हाट, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक, ठीक है। इस टर्म में आप लिखोगे ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो आपके पास कहां से आएगी, दैट वैल्यू विल कम फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। कहां से आएगी, जो भी वैल्यू अभी यहाँ पे आपको क्या रिक्वायर्ड है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर की अगर मैं बात करूं, ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर, द वैल्यू इज प्लस 0.34 वोल्ट एंड ई नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक की अगर मैं बात करूं, वैल्यू इज माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज आएंगे आपके पास, रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यूज आएंगी, ये कहां से आएंगे आपके पास, फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। कहां से आएंगे आपके पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आएगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है, ठीक है, उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली या फिर रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के अकॉर्डिंगली जो वो उनको अरेंज कर रखा है। सो जो एलिमेंट जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, द एलिमेंट विच वन इज मोर रिएक्टिव, उसके केस में जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी दैट विल बी वेरी स्मॉल, मीन्स द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल बी वेरी स्मॉल इन केस ऑफ द एलिमेंट विच इज व्हाट, मोर रिएक्टिव, ठीक है। इन केस ऑफ मोर रिएक्टिव एलिमेंट द वैल्यू ऑफ अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल बी लेसर, ठीक है। और यहां पे हम इसको अगर फिर से रीडिस्क्राइब करना हो इसको तो कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, lesser the value of a standard reduction potential, greater will be the reactivity of the element.
lesser the value of standard reduction potential or lesser the standard reduction potential value, greater will be the reactivity of the element. अब दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लेसर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. So first of all, understand what is this electrochemical series. So electrochemical series, it is defined as the arrangement of the elements in increasing order of their standard electrode potential values. ठीक है, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है in increasing order of their standard electrode potential values. This arrangement is known as electrochemical series. ठीक है, तो वेरियस एलिमेंट्स जो वो अरेंज कर रखे हैं, जैसे टॉप से अगर बॉटम से टॉप की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो टॉप में प्रेजेंट होगा और मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो कहां पे प्रेजेंट होगा, बॉटम पे प्रेजेंट होगा. तो यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया अभी. हियर वी आर कंसिडरिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज. कौन सी वैल्यूज कंसिडर कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज जो है वो कंसिडर कर रहे हैं. सो लेसर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज greater will be the reactivity of the elements, ठीक है. एक कॉन्सेप्ट तो ये बन गया आपके पास. दूसरा, इसका अपोजिट भी आ सकता है, ग्रेटर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज greater the standard reduction potential values, lesser will be the reactivity of the elements. ठीक, तो ये दोनों टर्म्स आपको पता होने चाहिए. दोनों वैल्यूज जो वो कैसे, अब इनका कंपैरिजन आप कर सकते हो. जैसे मैं यहाँ पे डिफरेंट जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मैंने डाटा ले रखा है और वो डिफरेंट वैल्यूज जो वो लिख रहा हूँ, तो उनके बेसिस पे आप जब वो रिएक्टिविटी जब वो कंसिडर कर सकते हो, उसको जो वो प्रेडिक्ट कर सकते हो. जैसे E0 Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक, E0 Fe2 पॉजिटिव ऑब्लिक Fe. जिंक के केस में वैल्यू है -0.76 वोल्ट, आयरन के केस में वैल्यू है -0.44 वोल्ट. देन और है आपके पास जैसे निकल है, निकल Ni2 पॉजिटिव, E0 Ni2 पॉजिटिव ऑब्लिक Ni. इसके केस में वैल्यू है -0.24 वोल्ट और 25 वोल्ट. इसके अराउंड अबाउट वैल्यू होती है इसके केस में. ठीक है, और एलिमेंट्स है आपके पास जैसे कॉपर है, E0 कॉपर टू पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर, वैल्यू है +0.34 वोल्ट. ठीक है, और है आपके पास जैसे सिल्वर है, E0 Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag, वैल्यू है यहाँ पे +0.80 वोल्ट. ठीक है, अब आपको कंपेयर करना है कि कौन सा एलिमेंट जो वो ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट जो वो कम रिएक्टिव है. ठीक है,
अब देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपके पास दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट वो वर्क करेंगे, क्योंकि कई बार जो है आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी या फिर आपके पास बोर्ड के एग्जाम्स है तो वहां पे भी जो है अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, इस तरह से क्वेश्चन जो वो बन सकता है। तो आपके पास जो है वो जैसे वैल्यूज दे रखी हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दे रखे हैं, तो उसके बेसिस पे आपको प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा एलिमेंट जो वो ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट जो वो कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देखो lesser the value of or lesser the standard reduction potential values greater will be the reactivity of the elements। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर लो कि जितनी कम वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा एलिमेंट, उतना ही ज्यादा क्या होगा रिएक्टिव होगा। अब सबसे कम वैल्यू जो है मुझे इसके केस में ऑब्जर्व हो रही है जिंक के केस में। ठीक है, तो जिंक जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इनमें। फिर और जो है किसके केस में ऑब्जर्व हो रही है, आयरन के केस में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो और कौन सा आ गया, फिर निकल आ जाएगा, उसके बाद देखो फिर कॉपर आ जाएगा और फिर क्या आएगा, सिल्वर आएगा। कॉपर आ गया और फिर सिल्वर आ गया। ठीक है, अब दूसरा यहां से क्या फ्रेम किया जा सकता है, अब देखो लेसर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू अंडरगो व्हाट, ऑक्सीडेशन। ये तो रिएक्टिविटी का हो गया। ठीक है, यहीं पे इसमें एक और वैल्यू, एक और कॉन्सेप्ट जो ऐड कर लो, ग्रेटर विल बी टेंडेंसी, ग्रेटर विल बी टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। ठीक है, बाकी इसके केस में जो है वो अपोजिट हो जाएगा, लेसर विल बी द टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। अब देखो यहीं से जनरलाइज कर दे मैंने कि जितनी कम वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी टू अंडरगो व्हाट, ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, आउट ऑफ दीज स्पीशीज these values are given to you and the question is like this, out of these species which one will readily undergo oxidation। क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच वन स्पीशीज विल अंडरगो ऑक्सीडेशन इजिली, किस स्पीशीज की ऑक्सीडेशन जो वो इजिली हो जाएगी। सी द वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज देखो, किसके केस में ऑक्सीडेशन जो वो इजिली हो जाएगी, लेसर वैल्यू किसके केस में, जिंक के केस में। ठीक है, सो जिंक विल हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू undergo oxidation, zinc has the greater tendency to undergo oxidation, means zinc will oxidize easily, means जिंक जो है वो इजिली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर देगा। ठीक है, ये कंक्लूजन यहां से निकल रहा है। ठीक है, दूसरा लीस्ट रिएक्टिव स्पीशीज भी हमने आइसोलेट कर ली। लीस्ट रिएक्टिव सिल्वर क्या है, लीस्ट रिएक्टिव स्पीशीज क्या है, सिल्वर है। ठीक है, तो जिंक की तो टेंडेंसी है टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, बट साइमल्टेनियसली जो दूसरी स्पीशीज है यहाँ पे सिल्वर हैज द ग्रेटर टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन, मींस जिंक की ऑक्सीडेशन इजिली हो जाएगी और सिल्वर की इजिली क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, सो ये कंपैरिजन जो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, किसके बेसिस पे जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे जो वो हम ये कंपैरिजन जो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे हमने आज क्या सीखा कि एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली। ऐसा एलिमेंट जो है, अब जैसे कोई एलिमेंट जो है बॉटम में प्रेजेंट है, नेगेटिव में अगर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इट मींस लेसर वैल्यू है, तो वहां भी मैंने आपको बताया लेसर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ दैट एलिमेंट। वो एलिमेंट क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव होगा, इट मींस दैट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन इजिली, दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड इजिली। वो इजिली जो है वो ऑक्सीडेशन शो करेगा, मींस इट कैन रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन्स, वो इजिली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। बिकॉज वी हैव स्टडीड व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सारे के सारे जो है जितने भी एग्जांपल्स लिख रखे हैं यहाँ पे अप्लाई किया। लेसर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। लेसर वैल्यू देखो किसके केस में थी, जिंक के केस में थी, मींस जिंक विल बी ऑक्सीडाइज्ड इजिली, जिंक विल अंडरगो ऑक्सीडेशन इजिली। ठीक है, उसके बाद अपोजिट कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेसर विल बी द टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। अगर
lesser tendency है to undergo oxidation means it will has greater tendency to undergo reduction. ठीक है, तो इसके बेसिस पे जो वो आप प्रोडिक्ट कर सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज. ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो आपके पास क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल हो सकता है. ठीक है, जहां जैसे आप देखोगे तो वहां पे मेंशन किया होगा, साइड में मेंशन किया होगा कि कौन सी वैल्यू है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल है. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. इसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो रहने वाला है, उसमें जो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्या क्या एप्लीकेशन है. एक तो यही आ जाएगा ई नॉट सेल कैलकुलेट करना, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं ये आएंगी कहां से हमारे पास? ये आएंगी कहां से? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यूज हैं दे विल कम फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है, सो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से वैल्यूज आ रही है तो हम ई नॉट सेल इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके. ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड. ठीक है.